हालेलुया स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आज का शुक्रवार का दिन उपवास की प्रार्थना में हालेलुया हम शामिल होकर हालेलुया प्रभु की महिमा करने के लिए, हमारा परमेश्वर को यीशु मसीह को स्तुति आराधना करने के लिए अनुग्रह मौका दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमसे बात करने के लिए हालेलुया, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की अगुवाई में हम आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की ओर से आया हुआ वचन के लिए, सब बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। आंख बंद की से समय में प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, सर्वशक्तिमान ईश्वर, एल शदाई परमेश्वर, एल रोई परमेश्वर, बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। पापा यीशु मसीह नाम में प्रभु हालेलुया हमको प्रभु हालेलुया उद्धार की आनंद दिया परमेश्वर, हमारा अंदर समाधान दिया है प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा परमेश्वर के साथ समाधान में रहने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया परमेश्वर के साथ समाधान दिया है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया। और हमारा बीच में समाधान की बात दिया है प्रभु यीशु मसीह, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हे अब्बा, हे पिता, ऐसा कहने के लिए हमारा जीवन में मौका अनुग्रह यीशु के द्वारा दिया है पप्पा, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आपका पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया पप्पा, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। पप्पा आपके यीशु मसीह नाम में, आपके ओर से आया हुआ बातों में, कार्यों में, कलीसिया और हमारा परिवार प्रभु, देश प्रभु हालेलुया आपने निर्णय किया, सब लोग यीशु मसीह नाम में स्थिर होने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं प्रभु। आज का प्रार्थना में, आराधना में प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पापा आप महिमा पाइए प्रभु, यीशु मसीह नाम में आपको आपका महिमा मिले। हालेलुया, आपको महिमा मिले। हालेलुया, सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, गीत गाकर महिमा करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं है, गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरी चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह हम गाए प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान
प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। बोलेंगे हम सब, मैं पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तो सच्चाई के साथ गाएंगे। ओ यस लॉर्ड, पापा तूने कितना प्यार किया हमसे प्रभु, अपने एक लौता पुत्र को हमारे लिए बलिदान के लिए दे दिया है तूने प्रभु यीशु पापा। ओ प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे ओ यीशु हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा, हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हमारा हमारा तू है प्रभु हमारा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरी झुके आसमान, तेरी गाए जमीन। यीशु मसीह पूरी कोई नहीं, तेरी चरणों में झुके आसमान, तेरी ओ हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, ओ तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा, ओ तू है प्रभु हमारा, तू है प्रभु हमारा तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
हालेलुया, यस 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 यस, हालेलुया। अन्य भाषा में बात करेंगे, अन्य भाषा में प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करेंगे, अन्य भाषा में प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे। रिबाला बाराबा शियाम दे रेगे, उनकी गुणगान को याद करते हुए उनकी स्तुति करेंगे, उनकी महिमा को याद करते हुए उनकी स्तुति करेंगे। ओ सर्वशक्तिमान खुदा, जिंदा खुदा, जीवित परमेश्वर, करोड़ों करोड़ों दूतों के बीच में हमेशा स्तुति प्रशंसा पाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। ओ रिबा खरा मान दे रे बेरे बेरे, ओ रिला ला ला बरा 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 बा, हमेशा पिता के दाने और बैठकर हमारे लिए विनती करने वाला प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। रिबाला बाला बारा बा शखर मन गड गडा उरा बला 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 बरिगा 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 बरगा बला 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 बरा बउडा रग नग नग नगरा। शक्तिशाली परमेश्वर, सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर। रिगा मना खरा मान तेरे बेरे बेरे बेरा बला बला बरा। रिबा बाबा रिबा खराबा सी बाबा रिबा खराबा। अन्य भाषा बात करेंगे। रिबा खराबा सी बाबा, और रिबा बाबा ना हतरा कन वे या तेरा गशी बाबा ना, और रिबा बाबा ना हतरा खराबा सी बा खराबा। रिबा बाबा रिबा ना हतरा खराबा सी बाबा रिबा बाबा रिबा बाबा, और रिबा ला खरा या तेरेगा सी बाबा रिबा बाबा, और रिबा बाबा ना हतरा खन वे या तेरा गसी बाबा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, इस वादा के अनुसार यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जितना लोग प्यासा लोग हैं, परमेश्वर की आत्मा के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा के लिए जितना लोग प्यास है, हालेलुया, यीशु के लिए आशा का साथ बैठा है, हालेलुया। यीशु मसीह की आत्मा से, पिता परमेश्वर की आत्मा से यीशु मसीह नाम में भर जाइए इन जीसस ने, भर जाइए इन जीसस ने। यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाइए इन जीसस ने। परमेश्वर की बल ताकत से, आत्मा से यीशु मसीह नाम में भर जाइए। यीशु मसीह के लिए जीने के लिए, यीशु के लिए सच्चा गवाही बोलने के लिए, जीने के लिए, पर पवित्र आत्मा का अभिषेक से, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा का अभिषेक में रहो इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया हालेलुया। आराधना के सामने, हर एक परिवारों के सामने, हमारे परिवारों के सामने, आराधना के सामने और खलीसा के सामने पोराट कर रहे, अधोलोक के पाठक की शक्ति प्रबल ना होंगे इन जीसस नेम। इस वादा के अनुसार नासरी यीशु मसीह नाम में खलीसा के सामने, हमारा परिवारों के सामने, सेवा के सामने, हालेलुया, हमारा आत्मिक जीवन के सामने, परमेश्वर और हमारा बीच में जो कुछ संबंध है, वो संबंध को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे शैतान कार्य को बंद हो जाए इन जीसस ने, ब्रेक हो जाए इन जीसस ने। अधिकार यीशु मसीह नाम में हर एक शैतान की कार्य, मृत्यु की आत्मा, पाताल शक्ति की पावर, मृत्यु की आत्मा हार गया यीशु मसीह नाम में। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, पुनरुद्धान की शक्ति के द्वारा, ओ हालेलुया, जी उठ गया यीशु मसीह की पुनरुद्धान की शक्ति के द्वारा। मृत्यु की आत्मा हार गया, पाताल की शक्ति हार गया यीशु मसीह नाम में। जितना लोग हालेलुया ये आवाज सुन रहा है, हालेलुया ये आवाज सुन रहा है, हालेलुया, नासरी यीशु मसीह नाम में, आपका शरीर में, आपका तन में, मन में, आपका घर में, यीशु मसीह नाम में चंगाई मिले इन जीसस ने, चंगाई मिले इन जीसस ने, शांति मिले इन जीसस ने, समाधान की आत्मा से अभिषेक हो जाए। यीशु अधिकार नाम में शैतान की ओर से आया हुआ हर एक प्लान्स, स्कीम्स, थॉट्स, सोच विचार कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम। हालेलुया। आपको घर को तोड़ने के लिए, आपका घर का अंदर समाधान को तोड़ने के लिए, रिलेशंस को कट करने के लिए, समाधान तोड़ने के लिए, समाधान को चोरी करने के लिए जो कुछ शैतान प्लान कर रहा है, एवरी प्लान ऑफ डेविल, एवरी स्ट्रेटजीज ऑफ डेविल, एवरी ऑब्स्टैकल्स ऑफ डेविल be broken in the mighty name of Jesus, be cancelled in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth। ओ रिबा कराबा सीबा बाबा बाबा बाबा, मृदों में से बाहर आया हुआ यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा हर एक परिवार में चंगाई मिले इन जीसस नेम, चंगाई परमानेंटली मिले इन जीसस नेम। बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए शैतान की कार्य, बार बार शैतान की स्वभाव रिपीट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यीशु के द्वारा छुटकारा पाया हुआ लोग हमेशा यीशु के लिए जिए इन जीसस नेम। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते प्रभु।
हालेलुया। आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। हालेलुया। आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। सारी महिमा आपको देते प्रभु, छुटकारा कार्य किया है प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। आज का हालेलुया उपवास की प्रार्थना में हालेलुया प्रभु की अनुग्रह के लिए धन्यवाद, प्रभु की शक्ति के लिए धन्यवाद। हमारा बीच में परमेश्वर हालेलुया उसके इच्छा के अनुसार, अनुग्रह के अनुसार हालेलुया कार्य कर रहा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। आप लोग भी हालेलुया आशा से हालेलुया शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियोस देखिए हालेलुया, और प्रार्थना का साथ बैठिए। प्रभु हम परमेश्वर हमसे बात करने के लिए हालेलुया। आइए इस समय में वचन की ओर देखेंगे। मार्कुस सुसमाचार 13 में 13 पढ़ेंगे। हालेलुया। मार्कुस सुसमाचार 13 अध्याय में 13 वर्ष पढ़ेंगे। मार्कुस सुसमाचार 13 में 13 में 13 मार्कुस सुसमाचार, पेज नंबर 73, नया नियम में पेज नंबर 73, 13 अध्याय में 13 वचन पढ़ेंगे। और मेरे नाम के कारण, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, नासरी यीशु मसीह नाम में हमसे बात कीजिए प्रभु। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, इस वादा के अनुसार। स्वर्गीय पापा यीशु मसीह नाम में मुझसे हमसे यीशु मसीह नाम में बात कीजिए प्रभु, तृप्ति कीजिए प्रभु, ताकि आपके अनुग्रह और सच्चाई के मार्ग में, आत्मिक जीवन में, हर बातों में और तंदुरुस्त पाकर प्रभु आपकी इच्छा में आगे बढ़ने के लिए प्रभु, यीशु के लिए सदा काल सच्चा गवाही बनकर जीने के लिए, आपका इच्छा में रहकर आप हालेलुया जैसे चाहता है वैसे जीने के लिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हमसे बात कीजिए प्रभु, तृप्ति कीजिए प्रभु, कलीसिया से बात कीजिए, तृप्ति कीजिए। हालेलुया। इस वचन के सामने पोराट करे शैतान के कार्य यीशु मसीह नाम में कैंसिल किया है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। प्राइज लॉर्ड। यहाँ एक बात लिखा गया है, धीरज धरे रहेगा, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। देखिए, धीरज धरे रहेगा, धीरज धरना एक खास बात है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मुंह से आया हुआ बात है धीरज धरना, धीरज धर कर जीना। हमारा जीवन में ये पेशेंसी, धीरज धर कर जीना हालेलुया बहुत खास बात है। हालेलुया। क्योंकि हम धीरे धीरे कहाँ जा रहे, हालेलुया अंत के दिनों में है हम लोग है। ये अंत के दिनों में बहुत घटना हो रहे। यीशु मसीह जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है। यीशु के ऊपर विश्वास किया लोगों को लेके जाने के लिए, पवित्र लोगों को लेके जाने के लिए। सो अंत के दिन है, यीशु मसीह आने के लिए समय है। इस समय में इस पृथ्वी में क्या क्या होगा, कैसे कभी यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, ऐसा बात यीशु मसीह ने बोला है। कभी आएगा यीशु मसीह? यीशु मसीह ने थोड़ा साइंस बोला है, क्या बोलते हैं, थोड़ा चिन्ह बोला है। वो चिन्ह कार्य पृथ्वी के ऊपर होगा तभी मैं आऊँगा, ऐसा यीशु मसीह ने थोड़ा चिन्ह बोला है। क्या क्या चिन्ह है यही अध्याय में पढ़ेंगे तो भूकंप आता है, अकाल आता है ना, एक राज्य के ऊपर राज्य युद्ध करने के लिए आता है। ऐसा अलग अलग चिन्ह होता है। उस समय में उसका अर्थ क्या है, यीशु मसीह जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है, कलीसिया को लेके जाने वाला है। हालेलुया। इसलिए ये अंत के दिनों में क्या चाहिए हमारा अंदर, ये अंत के दिनों में धीरज धर कर जीना चाहिए। ये स्वभाव पवित्र आत्मा ये स्वभाव देने के लिए हमेशा चाहता है। पवित्र आत्मा हमारा बीच में, यीशु मसीह की आत्मा हमेशा ये स्वभाव को
हमको देने के लिए चाहता है, हालेलुया, दे दिया है, हालेलुया। जब यीशु के ऊपर हम विश्वास किया तभी हमारा अंदर परमेश्वर, हालेलुया, ब्लेसिंग से हमारा आंख के सामने, हालेलुया, जो दिखने वाला ब्लेसिंग से पहले ब्लेसिंग्स क्या देता है? आत्मा की फल देता है, मतलब धीरज धर कर जीना, ऐसा स्वभाव देता है। ये अंतिम काल के दिनों में है, यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला दिनों में है, हालेलुया। इसलिए इस अंतिकाल समय में बहुत घटना हो रहे, कैसे कैसे घटना हो रही, अलग अलग प्रकार की घटना हो रही। वो घटना को देखकर हम सह नहीं सकता है, ऐसा घटना हो रही, सह नहीं सकता है ऐसा घटना। मतलब प्रॉब्लम्स लोगों को आ रहे, वो प्रॉब्लम्स को देखकर सह नहीं सकता है, ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहे दुनिया में। इसलिए ये अंत के दिनों में सह नहीं सकता है, इतना कष्ट आ रहे। इसलिए सहने के बाद कष्टों से आता है। इसलिए ये अंत के दिनों में धीरज धर कर जीना जरूरी है, धीरज धर कर स्वभाव का जीना जरूरी है। देखिए, मैंने एक वीडियो क्लिपिंग देखा है न्यूज़ चैनल में, रोड का ऊपर मैंगोस, हिंदी ले मैंगोस को एक व्यक्ति ने आम को, बहुत आम को एक गाड़ी का ऊपर हाथ धंधा, रोड साइड हाथ धंधा का ऊपर, गाड़ी का ऊपर आम को क्या बोलते हैं, मैंगोस को सेल कर रहे हैं, रोड साइड बेच रहे। उस समय में पुलिस लोग आ गया, आने के बाद समय गाड़ी निकालो, समय हो गया। ऐसा पुलिस लोग उसका ऊपर ज़बरदस्त करके बोला है। बोलने के समय ये व्यक्ति को, बेचने वाला, आम को बेचने वाला व्यक्ति को बहुत कंटाल आ गया, बहुत परेशान आ गया। ये लॉकडाउन में कुछ भी बिजनेस नहीं है, ये लॉकडाउन में कुछ भी सेल्स नहीं हुआ, और पुलिस लोग आके भी लॉकडाउन बोल रहे हैं, निकालो बोल रहे हैं। सो हमारा पैसा नहीं है, घर का अंदर भी पैसा नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा उसने परेशान होकर वो आम को पकड़कर क्या किया है, रास्ता में छोड़ दिया है। पूरा आम को पकड़कर रास्ते में गिरा दिया है, फेंक दिया है। पूरा आम को पकड़कर, पूरा मैंगोस को पकड़कर रोड के ऊपर गिरा दिया है। देखिए क्यों इतना कष्ट आया, फेंक दिया है ऐसा, क्यों इतना कष्ट आया, क्यों इतना दुख आया। हम देख रहे फिलहाल लॉकडाउन में ऐसा कितना बिजनेस, हालेलुया, बहुत बिजनेसेस, बहुत शॉप्स, हालेलुया, वो लोग को जीने के लिए मुश्किल आ रही। बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे, बहुत लोग डिप्रेशन के द्वारा सुसाइड कर रहा है, बहुत लोग घर छोड़कर चले जा रहे, बहुत लोग जीने के लिए आशा नहीं है। बहुत लोग लॉकडाउन ओपन करने के बाद भी मेरा खर्चे में से मैं बिल्कुल बाहर नहीं आने वाला हूँ। बहुत लोग खुद का जो कुछ पैसा है, हालेलुया, खुद का प्रॉपर्टी को भी बेचने के लिए तैयार हो गया है। मतलब ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहे, एक साल का ऊपर हो गया है ये समस्या, और कितना महीना तक जाएगा हमको मालूम नहीं है। लोग का अंदर निराशा आ गया है। हाई कोर्ट का ऊपर जा रहे लोग, शॉप्स के लिए शॉप्स खोलना चाहिए, ऐसा बहुत लोग धरना कर रहे, बहुत लोग वेट कर रहे हैं, लॉकडाउन निकलना चाहिए, इसे वेट कर ले, नहीं तो हम जीना मुश्किल है। बहुत लोग गांव छोड़कर दूसरा गांव में जा रहे क्योंकि यहाँ कुछ खाना नहीं है, हालेलुया, बम्बई में मुश्किल है जीना, हमारा गांव में जाएंगे तो हालेलुया दिन में एक बार खा सकते हैं, शायद यहाँ रहेंगे तो मरने वाला हूँ वाला है। ऐसे इतना कष्ट आया। मतलब ये अंत के दिन में इतना प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रहे, इतना प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स, संकट के ऊपर संकट आ रही है अंत्यकाल के दिनों में। इसलिए ये दिनों में हालेलुया जीने के लिए क्या चाहिए, अच्छे से जीने के लिए, हम हर बातों में हालेलुया जीने के लिए क्या स्वभाव चाहिए हमारा अंदर, पवित्र आत्मा के द्वारा धीरज धर कर जीना चाहिए। हालेलुया, धीरज धर कर जीना चाहिए। हमारे आसपास से लोगों ने हमको हमारा हृदय को घायल देने के लिए बात बोलता है, हमको नफरत करता है। उस समय में भी हमारा हृदय को हम संभलना चाहिए, उस समय में भी हमारा हृदय को संभलना चाहिए। पूरा परिस्थिति एक बार हमारा आंखों के सामने पूरा उल्टा में हो रहे, तितर बितर हो रहे हमारा परिस्थिति, उस समय में हमारा हृदय धीरज धर कर जीना चाहिए। हालेलुया, पूरा परिस्थिति हम जो हालेलुया सोचा है ऐसा नहीं हो रहा एक बार, उस समय में भी धीरज धर कर जीना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर आशा रखकर धीरज धर कर जीना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ कौन सा बात है एक बार देखेंगे, ऊपर से 9 वचन से एक बार पढ़ेंगे, 9 वचन से।
13 परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में चौकस रहो। देखिए अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि ये हृदय को संभालना चाहिए। ये अंतकाल दिनों में आप जैसे चाहता है वैसे नहीं हो रहे। जैसा हम हमारा आंखों देखता है, कभी भी ऐसा चीज नहीं देखा है, ऐसा चीज देख रहे। इतना कमी घटी कहाँ भी नहीं है। ऐसा अकाल, ऐसा बात, ऐसा मृत्यु, ऐसा अकाल, ऐसा बात हम देख रहे। इसलिए ये बात तुमको देखकर अपने आप को संभालना चाहिए, चौकस रखना चाहिए। हालेलुया। हम जो बात बोलेंगे तो घर वाले लोग नहीं सुनेगा, एक एक बार नहीं सुनता है, एक एक बार। और हम बिल्कुल हम बुरा नहीं किया, हम बुरा बात भी नहीं किया हमारे ऊपर। हालेलुया। हम अच्छे लोग हैं हमारे ऊपर। हालेलुया। थोड़े लोग क्या करता है, घर वाले लोग भी क्या करता है हमारे ऊपर। हालेलुया। कुछ बुरा बोलता है, उस समय में क्या करता है। हालेलुया। ये कंट्रोल करना चाहिए। हमारा हृदय नियंत्रण में रहना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए। इसलिए कोई भी बाहर का परिस्थिति कोई भी हो, कोरोना का द्वारा कोई भी हो, घर वाले की द्वारा कोई भी हो, किसी मैटर के लिए ये नियंत्रण में होना चाहिए। ये इसको डिस्टर्ब करने के लिए हमेशा शैतान काम करता है। हृदय को डिस्टर्ब करने के लिए शैतान काम करता है। शैतान बाहर से नहीं आएगा, शायद बाहर से नहीं आएगा, ज़्यादा टाइम हमारा घर वाली लोग का अंदर, हमारे नज़दीक में जो वाइफ है, बच्चों है, कलीसिया है, फ्रेंड्स है, उन लोगों में से शैतान आने के लिए कोशिश करता है, ये यहाँ डिस्टर्ब करने के लिए। इसलिए अपने आप चौकस रखकर जीना चाहिए, हृदय कंट्रोल में रहना चाहिए। हृदय में जो इमोशन है एवरीथिंग कंट्रोल में रहना चाहिए। हृदय घबराहट नहीं होना चाहिए। हृदय में घबराहट होकर हालेलुया बुरा सोचना नहीं चाहिए, बुरा बात बोलना नहीं चाहिए। हालेलुया निंदा नहीं करना चाहिए, मनुष्यों को निंदा नहीं करना चाहिए, परमेश्वर को भी निंदा नहीं करना चाहिए। हालेलुया यीशु मसीह पवित्र नाम को भी हम निंदा नहीं करना चाहिए। अपने अपने संभलना चाहिए, चौकस रखना है। और पढ़ेंगे 9 वचन से परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हकीमों और राजाओं के आगे खड़े किया जाएंगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किए जाए, जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे। तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही करना। हाँ, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो, परंतु पवित्र आत्मा है। भाइयों को भाई और पिता को पुत्र गात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मारवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे करे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। देखिए परिस्थिति अंत का समय में, अंत का दिनों में पूरा परिस्थिति उल्टा होने के लिए अवकाश है। इसलिए हमारा हृदय को क्या करना है, संभालना चाहिए। हालेलुया हृदय को चौकस करना चाहिए। हालेलुया इसमें घबराहट नहीं आना चाहिए। जो कुछ भी हो हमारे सामने उसको अंदर हालेलुया घबराहट नहीं आना चाहिए। एकदम सहनशीलता अंदर रहना चाहिए, धीरज रहना चाहिए। धीरज चले गए हैं तो घबराहट आता है परिस्थिति को देखकर। धीरज नहीं दिया क्या परमेश्वर, जब यीशु को हम स्वीकार किया है, जब परमेश्वर को पवित्र आत्मा को हम स्वीकार किया है, उसी समय में हमारा अंदर धीरज की स्वभाव आया है। बपतिस्मा लिया लो, प्रभु का स्वीकार किया लो,
प्रभु का देह, प्रभु का माँ, हालेलुया, प्रभु का देह और प्रभु का लहू पिया खाया लोग, हालेलुया, धीरज का स्वभाव है, हालेलुया, वो इंप्रूव करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। इसके ऊपर ध्यान कर कर, मेडिटेटिंग कर कर, इसका वचन सुनकर, हालेलुया, प्रार्थना कर कर, ये धीरज की स्वभाव, हालेलुया, हम दिखाना चाहिए लोगों को, हालेलुया, बाहर का लोगों को, परिस्थिति कठिन की समय में भी हमारा धीरज की स्वभाव दिखाना चाहिए, हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार ये वचन पढ़ेंगे, धीरज की स्वभाव हम दिखाना चाहिए। फिलिपियंस की पुस्तक में से, फिलिपियंस की पुस्तक में से 4 अध्याय में 5 वचन खोलेंगे, 4 अध्याय में 5 वचन, फिलिपियन की पुस्तक में, फिलिपियंस की 4 का 5, पेज नंबर 4 का 5 पढ़िए। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, हालेलुया। पेज नंबर ఎంత? पेज नंबर 274, पेज नंबर 274, 4 में 5, हालेलुया। पढ़िए और एक बार, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है, जल्दी से जल्दी आने वाला है, दिन ऐसा दिखता है, दिन ऐसा दिखता है, इसलिए जल्दी से जल्दी आते समय प्रभु निकट है, जीसस इज कमिंग सून। इस समय में क्या चाहिए? हालेलुया, कोमलता स्वभाव चाहिए, मतलब धीरज धरकर स्वभाव। वो स्वभाव क्या करना है? यहाँ क्या लिखा है? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों को प्रकट हो, मतलब हमारा अंदर कोमलता, ऐसा हम खाली बोलकर बैठने वाला लोग नहीं है। कोमलता क्या करना चाहिए? सब मनुष्यों को, हालेलुया, प्रकट होना चाहिए। हमारा अंदर यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद कोमलता आया, वो कोमलता बाहर को दिखाना चाहिए, हालेलुया, बाहर को लोगों को दिखाना चाहिए, इतना तक आना चाहिए। यीशु मसीह निकट है, जल्दी से जल्द यीशु मसीह आने वाला है, इसलिए हमारा कोमलता, हालेलुया, यहाँ रहने के लिए नहीं, रहा है कोमलता, वो कोमलता बाहर का मनुष्य के पास आना चाहिए, बाइबल का वचन है, हालेलुया। इसलिए कोमलता, हालेलुया, बाहर नहीं आएगी तो क्या आता है? क्रोध आता है ना, गुस्सा आता है। आएगी तो कोमलता आना चाहिए, नहीं है तो कठिन स्वभाव आना चाहिए। क्या आ रहे? हालेलुया, कोमलता आ रहे क्या? कठिन की स्वभाव आ रहे क्या? यीशु मसीह निकट है, हालेलुया। हमारा मसीह में ये बात वेरी खास इंपॉर्टेंट है, हालेलुया। बादलों पर यीशु मसीह आने वाला है, स्वर्ग में लेके जाने के लिए, उसका साथ हम जाना है। यहाँ मिस हो जाएंगे तो क्या है? जिंदगी पूरा वेस्ट जिंदगी, हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह बादल पर आने वाला है, उसका साथ हम जाना चाहिए। यही खास बात है, यही श्रेष्ठ बात है, इसके लिए हम जीना है। इसके लिए यीशु मसीह निकट है, जीसस इज कमिंग सून। इसलिए कोमलता स्वभाव को इंप्रूव करना चाहिए। कोमलता को स्वभाव को इंप्रूव करेंगे तो आपके सामने कितना भी दुख आने दो, आपका प्रेम करने वाला लोग नफरत करेंगे तो भी आपका, हालेलुया, आप में से कोमलता बाहर आएगा, हालेलुया। माँ आपका ऊपर चिल्लाएगी तो हमारा अंदर से कोमलता आना चाहिए। पापा आपका ऊपर चिल्लाएंगे तो हमारा अंदर से क्या आना चाहिए? कोमलता आना चाहिए, हालेलुया। भाई आपका ऊपर चिल्लाएंगे तो हमारा अंदर से कोमलता आना चाहिए। हमारा काम मसीहा में रहने वाला लोग काम क्या है? कोमलता दिखाना चाहिए, हालेलुया। कोमलता दिखाना चाहिए, कोमलता बाहर आना चाहिए, मनुष्यों को पास टच करना चाहिए। सच में कोमलता, हमारा हृदय में कोमलता नहीं है तो क्या आता है? गुस्सा आता है। देखो मोसेस 30 लाख लोगों के लिए अगुवाई कौन है? मोसेस को परमेश्वर ने कैसे चुना है? परमेश्वर ने अगुवाई के रूप में चुना है। 30 लाख लोगों के लिए पास्टर के रूप में मोसेस को परमेश्वर ने चुना है, हालेलुया। ये मोसेस ने क्या किया है? 30 लाख लोगों को लीडिंग कर रहे,
मतलब 30 लाख लोगों को चला रहे, हालेलुया, अगुवाई कर रहे 30 लाख लोगों को, हालेलुया। मिस्र देश में से लेकर बाहर लेकर आया और जंगल में, हालेलुया, और कनान देश की ओर जर्नी कर रहा है। वो ऐसा जर्नी करते समय सब लोग कहाँ जाना है? कनान देश में जाना चाहिए, हालेलुया। अच्छा दूध और दाख मधु बहता है, हालेलुया, दूध और दाख मधु बहता है, अच्छा कनान देश में जाना चाहिए। वो अगुवाई लेके जा रहे, लेकिन हालेलुया कनान देश का बॉर्डर तक आया। कहाँ तक आया? कनान देश का बॉर्डर तक आया, हालेलुया। बॉर्डर तक आने के बाद ये अगुवाई लीडर कौन है? मोसेस को, हालेलुया, लोगों के ऊपर गुस्सा आया, लोगों के ऊपर गुस्सा आया। लोग क्या कर रहे हैं? बहुत कंटाल दे रहे। किसको? मोसेस को बहुत कंटाल दे रहे, सता रहे, पानी नहीं है, पानी नहीं है, ऐसा सता रहे। उस समय में मोसेस को क्या आया है? कंटाल आया है। अरे नजदीक हो गया कनान देश में, थोड़ा 2 दिन रुकेंगे तो हालेलुया थोड़ा आगे बढ़ जा सकता है, नजदीक आया है कनान देश में। लेकिन मोसेस ने क्या किया है? लोगों ने क्या किया है? मोसेस को सताने वजह से उसने गुस्सा आया। कोमलता को थोड़ा साइड में रखा है, साइड में रखा। कोमलता होता है अंदर, लेकिन बाहर नहीं दिखाया। कोमलता को साइड में रखाया, हालेलुया। कोमलता को साइड में रख के गुस्सा को दिखाया, गुस्सा को प्रकट किया। एक लकड़ी को पकड़कर, हालेलुया, हालेलुया, गुस्सा का साथ, हालेलुया, 2 मार पत्थर का ऊपर ऐसा मारा है, पानी आया है, हालेलुया, हालेलुया, पानी आया है। इतना परमेश्वर की सामने, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को हानर नहीं दे दिया। परमेश्वर की उपस्थिति में, हालेलुया, परमेश्वर की लोगों के ऊपर, हालेलुया, उसने कोमलता का स्वभाव नहीं दिखाया, हालेलुया। इस पहले दिखाया, लेकिन इस जगह में थोड़ा नजदीक में, निकट है, कनान देश निकट है, हालेलुया, कनान देश में कदम रखना चाहिए। उस समय में उसने क्या दिखाया है? कोमलता को दिखाना चाहिए, लेकिन गुस्सा दिखाया। इस वजह से, हालेलुया, क्या हो गया है? हालेलुया, मोसेस ने कनान देश में नहीं गया है, हालेलुया, नहीं पहुंचा कनान देश में, पहुंचा है नहीं पहुंचा है कनान देश में। कनान देश में कौन गया है? इज़राइल लोग ने, हालेलुया। कनान देश में दूसरा अगुवाई को रखाया परमेश्वर ने, किसको? यहोशुआ को रखाया। वो यहोशुआ कौन क्या किया है? वो इज़राइल लोगों को पकड़कर कनान देश में कदम रखाया है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलेगे तो एक बात बोलेगे तो मोसेस ने अगुवाई के रूप में, बिना अगुवाई के रूप में नहीं बैठेगे तो, लोगों के साथ बैठेगे तो कनान देश में शायद पहुंचेगा, हालेलुया, पहुंचता था। अगुवाई के रूप में शायद मोसेस नहीं बैठेगे तो, लोगों के साथ बैठेगे तो शायद कनान देश में पहुंचा था। यह अगुवाई के रूप में आया, किसके वजह से? लोगों की वजह से, है ना, लोगों की वजह से। इसलिए हालेलुया, विश्वासी लोगों भी पास्टर को तकलीफ नहीं देना चाहिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग अच्छा लोग हैं प्रभु की अनुग्रह की द्वारा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, मोसेस क्या किया है? थोड़ा निकट आ गया है। निकट आने के समय कोमलता को बाजू में रखाया, गुस्सा दिखाया। उस समय में आशीष दूर हो गया है, आशीष दूर हो गया। इसलिए यह अंत के समय में आपका हृदय को घबराहट करने के लिए, हालेलुया, नजदीक आकर गरवल्लों को कोशिश का, गरवल्लों को इस्तेमाल करता है शैतान ने। आपको हृदय को, हालेलुया, आपके हृदय में से बिल्कुल कोमलता नहीं आना चाहिए, इसलिए शैतान इस्तेमाल करता है। आपको भाई लोगों को इस्तेमाल करता है, बहन लोगों को इस्तेमाल करता है, आसपास लोगों को इस्तेमाल करता है, कलीसिया को लोगों को भी एक एक बार इस्तेमाल करता है। इसलिए आपका हृदय में, हालेलुया, हालेलुया, कैसे भी गुस्सा बाहर आना चाहिए, गुस्सा दिखाना चाहिए। इसलिए शैतान ऐसा कोशिश करता है, तब गुस्सा आएगा ना, आशीष दूर होता है। इसलिए हालेलुया, पत्रुस, हालेलुया, पुस्तक में एक बात बोला है, हम आशीर्वाद कारण होने के लिए हम लोग बुलाया गया है। इसलिए हम दूसरों को श्राप नहीं देना चाहिए, हालेलुया, हमारे ऊपर दूषण करने वाले लोगों को हम लोग आशीष करना चाहिए, हालेलुया। हाँ, गाली के बदले में हम लोग क्या करना है? आशीष देना चाहिए, ऐसा वचन लिखा है। मोसेस ने अगुवाई के रूप में 30 लाख लोगों को चलाया, लेकिन लास्ट में, हालेलुया,
थोड़े ही नजदीक है, दूर से देख रहे कनान देश, एक पहाड़ के ऊपर खड़े होकर कनान देश देख रहे, देखा है आशीर्वाद, लेकिन उसका कनान देश में कदम नहीं रखा है। हालेलुया। देख रहे आशीष, वाह इतना सुंदर देश है। हालेलुया। प्रभु ने हालेलुया वादा दिया है हमारे लिए। हालेलुया। मैं और हालेलुया हमारा हालेलुया इज़राइल लोगों को सबके लिए वादा दिया है, अच्छा सुंदर देश। ऐसा आंखों के सामने देखा है, लेकिन उधर हालेलुया जगह में नहीं पहुंचा है, क्योंकि गुस्सा दिखाया। हालेलुया। कोमलता को बाहर बाजू में रखा है। इसलिए ये अंत के दिन है, शैतान के एक ही एक काम है, आपको हृदय में कोमलता स्टॉप करना चाहिए। इसलिए कोमलता बाहर आना चाहिए, दिखाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए हमारा हृदय को घबराहट अंदर आने के लिए हमारे को समस्या बाहर से ज़्यादा नहीं आता है, घर से अंदर शुरू होता है, घर का अंदर, है ना। जोसेफ को हालेलुया सगा भाई लोग से उसको तकलीफ आया, सदा भाई लोगों से क्या आया है, तकलीफ आया। सगा भाई लोग ने क्या किया, हालेलुया जोसेफ के ऊपर हालेलुया नफरत किया है, उसको पकड़कर भेजा है दूसरों को, उसको पकड़कर मारने के लिए उसके ऊपर आया है। दूसरे देश लोगों को भेज दिया है। 10 भाई लोग मिलकर जोसेफ को हालेलुया भाई को पकड़कर हालेलुया तो भेजने के बाद क्या हो गया है, हालेलुया दूर देश में गया है, मिस्र देश में गया है। मिस्र देश में उधर जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने क्या किया है, उसको अच्छा हालेलुया एक सिंहासन में बिठाया। हालेलुया प्रधानमंत्री पोस्ट दे दिया है। हालेलुया। बाद में क्या, यह अकाल आया, 7 साल अकाल आया। आने के बाद भाई लोगों को, पापा को क्या हो गया, भूख लग रहे। हालेलुया खाना चाहिए। हालेलुया खाना नहीं तो मरने वाला है। ये भाई लोग ने क्या किया है, हालेलुया जोसेफ के सामने जाके सिर झुका के खाना चाहिए ऐसा बोला है। जोसेफ ने क्या दिया है, हालेलुया 10 लोगों को खाना दे दिया है। देखिए हालेलुया भाई लोगों से, सगा घर वाले लोगों से उसको ऊपर क्या आया, हालेलुया समस्या आया, परेशान आया। सगा भाई लोगों के द्वारा जोसेफ को परेशान आया। उस समय में जोसेफ ने क्रोध नहीं किया, उस समय में क्रोध नहीं किया है। राजा बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसके सामने भाई लोग आने के बाद, उस समय में भी गुस्सा नहीं दिखाया है। हालेलुया। देखिए भाई लोग ने हालेलुया उसको हालेलुया दूसरों लोगों को बेचते समय, उस समय में गुस्सा नहीं दिखाया। हालेलुया प्रधानमंत्री बनने के बाद गुस्सा नहीं दिखाया, कोमलता को दिखाया। हालेलुया कोमलता को दिखाया। भाई लोग से बात किया है, ब्रदर्स आप लोग ने जो किया है चलेगा, होने दो, अच्छा होगा, परमेश्वर हमारा अच्छे के लिए बनाया। हालेलुया चलो खाना खाएंगे, पापा को भी बुलाओ, सब लोग हमारे घर वाले लोग यहाँ आइए, क्योंकि अकाल के समय में हालेलुया आप लोग मर जाएगा, इसलिए सब लोग यहाँ आइए, यहाँ ये हालेलुया आपके लिए क्वार्टर्स में देता हूँ, यहाँ ही रहिए। और सबको खाना भी दे दिया है। हालेलुया देखिए उसका प्राण को नष्ट किया, भाई लोगों के ऊपर प्रेम दिखाया। हालेलुया इसको प्राण को हालेलुया बेच दिया, भाई लोगों के ऊपर प्रेम दिखाया। हालेलुया सहनशीलता दिखाया। इसलिए हालेलुया परमेश्वर ऐसा स्थिति में लेकर आया है, हालेलुया भाई लोगों को खाना देने के लिए। हमारे ऊपर नफरत के कोई भी करेंगे तो, हमारे ऊपर कोई भी निंदा करे तो करने दो, उस समय में कोमलता दिखाएंगे, कोमलता दिखाएंगे। यीशु में रहकर हम कोमलता दिखाएंगे। यीशु में रहकर आपको भाई आपको ऊपर चिल्लाइए तो हालेलुया हम कोमलता दिखाएंगे। हालेलुया सगा भाई लोग, बहन लोग, हमारे घर वाले लोग आपको ऊपर चिल्लाइए तो, गंदा बात भरेंगे तो, बोलेंगे तो बोलने दो, हम कोमलता दिखाएंगे। हम साइलेंट में रहेंगे तो, हम चुपचाप में रहेंगे तो, हम कोमलता में दिखाएंगे तो, एक दिन आने वाला है हमको सतावट किया लोगों को हालेलुया खाना देने के लिए, हालेलुया आधार हम लोग हैं। हालेलुया खाना देने के लिए वो लोग, खाना के लिए आपका पास आएगा। हालेलुया ऐसा करता है हमारा परमेश्वर, ऐसा आशीष करता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो, कोमलता नहीं दिखाएंगे तो, हाँ मेरे ऊपर मेरे भाई ने
मेरा मम्मी ने, मेरा पापा ने, मेरे बहन लोग ने मेरा ऊपर गंदा बात कर रहे, मेरा ऊपर गुस्सा करे, मैं भी गुस्सा करता हूँ। वो लोग ने मुझे गुस्सा किया, मैं भी उन लोगों के ऊपर गुस्सा करता हूँ। वो लोग ने मेरे ऊपर गाली दे दिया, मैं भी उन लोगों को ऊपर गाली देता हूँ। वो ऐसा करेगी तो परमेश्वर कहाँ काम करता है? परमेश्वर काम नहीं करेगा। परमेश्वर जो रखा है आपके लिए आशीष, वो आशीष आपका तक नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। इसलिए जोसेफ के लिए प्रधानमंत्री पोस्ट परमेश्वर ने जो रख दिया है, अरेंज किया है, निर्णय किया है, उसी पोस्ट में लेके जाने के लिए भाई लोग ने बेचते समय, भाई लोग ने हालेलुया उसको हालेलुया निंदा करते समय, चिल्लाते समय, हालेलुया भाई लोग ने धोखा दिया है जोसेफ को उस समय में कोमलता दिखाया। हालेलुया, प्राइज लॉर्ड। ये कोमलता दिखाना बहुत मुश्किल की बात है। हम हमेशा यीशु के बारे में सुनेंगे तो, जो सुना हुआ वचन पकड़कर हम प्रार्थना करेंगे तो कोमलता आता है। हालेलुया, हालेलुया। कोमलता का किसी को भी कोमलता नहीं आएगा, लेकिन प्रार्थना करने वाला लोग यीशु की हालेलुया, मेरे लिए यीशु इतना कोमलता दिखाया, वो ऐसा बात को देखेंगे तो हालेलुया हमको कोमलता हमारा अंदर आता है। हालेलुया। हमारा अंदर कोमलता आने के लिए हम क्या करना है? कोमलता हमारा अंदर आने के लिए क्या करना है? एक बार देखेंगे हिब्रियों की पुस्तक में से, हेब्रानी की पुस्तक में से 12 अध्याय खोलेंगे। हेब्रानी की पुस्तक में से, हेब्रानियों, बुक ऑफ हिब्रू, बुक ऑफ हिब्रू, हेब्रानी पुस्तक में से 12 में एक वचन पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, हर एक रोकने वाला वस्तु और पाप, देखिए हिब्रानी की पुस्तक में 12 अध्याय में एक वचन से ही बात है। हर एक रोकने वाला वस्तु और उलझाने वाले पाप को, उलझाने वाला पाप को दूर करके वह दौड़ जिसने हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हाँ, जिसने उस आनंद के लिए जो उसने आगे हाँ लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सब लोग बोलिए सहा। हमारा टॉपिक यही है, सहा। क्रूस का दुख क्या किया है? सहा। हाँ, और परमेश्वर की सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। देखिए यीशु मसीह सहनशीलता दिखाए है। ये सहनशीलता को हम पढ़ेंगे तो हर दिन हम माइंड में ये सहनशीलता को बारे में समझाएंगे तो हमारे हृदय में से सहनशीलता आता है। लोग ऐसा बोलता है, पास्टर जी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। सच में गंदा बात नहीं बात करना है, वो झगड़ा के बीच में मेरे मुंह से गंदा बात आ रही। सच में बड़े लोग को हम आदर देना चाहिए, लेकिन उसका गुस्सा के टाइम में, झगड़ा के समय में मैं अपने नियंत्रण में नहीं रह रहा हूँ, मेरे मुंह से आ रहा है। सच में बड़े लोग को, मम्मी पापा को, भाई लोग को आदर देना है, उस समय में मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। क्यों ऐसा हो रहे? क्योंकि ये बात के ऊपर ध्यान नहीं रख रहे हम लोग। ये वो बातों के ऊपर ध्यान रखकर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। कौन सा बात है? बात यीशु मसीह देखो, यीशु मसीह को और देखना चाहिए। यीशु मसीह हालेलुया स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर सौभाग्य को, आनंद को छोड़कर यहाँ पृथ्वी में आया। किसके लिए आया? एक काम है, यीशु मसीह के हालेलुया सहने के लिए आया। क्या कहे? क्या करने के लिए आया यीशु मसीह? सहकर जीने के लिए, सहने के लिए। क्या सहने के लिए? हमारे गलतियों को सहने के लिए, हमारे पाप को सहने के लिए। आपका और मेरा सबका पाप हालेलुया लेकर हालेलुया उसके कंधों पे रहकर सहने के लिए। इतना कष्ट की बात है। उसका यह इसके लिए आया है। यीशु मसीह किसके लिए आया? सहकर मरने के लिए आया। यीशु मसीह सहकर मरने के लिए आया।
यीशु मसीह हालेलुया इस पृथ्वी में आते समय बालक बच्चे की उत्पन्न हुआ, कुंवर के गर्भ में बालक बच्चे की उत्पन्न हुआ समय में यीशु मसीह को हालेलुया थोड़ा बड़ा हो गया यीशु मसीह आप किसके लिए आया है? मैं सहकर मरने के लिए आया यहाँ, आपके लिए मैं सहकर मरने के लिए ऐसा बोलते हैं हम लोग। हाँ क्रूस को हालेलुया आपके लिए सहकर, आपके पापों को मैं सहकर हालेलुया क्रूस की जगह में मरने के लिए आया, ऐसा बोलता है यीशु मसीह। सहकर सहने के लिए आया यीशु मसीह। हम लोग क्या किसके लिए आता है? हम लोग किसके लिए जी रहे? हाँ सब लोग मेरे को आदर देना चाहिए। हम लोग आदर के लिए बता, मम्मी मेरा आदर देना चाहिए, भाई है ना मेरा आदर देना चाहिए, बराबर में इसे आदर देना चाहिए। हम आदर के लिए जीता है, लेकिन यीशु मसीह आदर के लिए नहीं, सब आदर को बाजू में रख दिया। पिता परमेश्वर की समानता में रहने वाला आदर, स्वर्गदूत सुख की जगह, स्वर्ग की जगह सब बाजू में रखाया। इंसान की रूप में आया। इंसान रूप मतलब ये शरीर पाप शरीर है, ये पाप शरीर को हालेलुया स्वीकार किया, इंसान के रूप में आके हालेलुया किसके लिए यीशु मसीह आया? सहने के लिए आया, क्रूस की दुख उठाने के लिए आया, सहने के लिए, दुख उठाने के लिए, मरने के लिए आया हालेलुया। इसलिए हम लोग को हमको उद्धार मिल गया, इसलिए हमको पापों को क्षमा मिल गया। इसलिए यीशु मसीह की जैसा हम जीना चाहिए, हम लोग भी हालेलुया सहने के लिए जीना है। मसीह लाइफ मतलब सहनशीलता का लाइफ है हालेलुया। आदर पाने के लिए लाइफ नहीं है, सहनशीलता का दिखाने की लाइफ है हालेलुया। आदर चाहिए, आदर के लिए जीने के लिए जरूरत नहीं है। सहनशीलता, प्रेम करना, क्षमा करना, ऐसा स्वभाव में मसीह लोग जीना चाहिए। ऐसे जिएगे तो आदर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हम यीशु में आने के बाद आदर चाहिए। यीशु में नहीं है लोग भी किसके लिए सोचते हैं? आदर चाहिए। क्या सोचते हैं? आदर चाहिए। हालेलुया। यीशु में आने के बाद भी क्या सोचते हैं? आदर चाहिए। मैं कुछ बात बोलेंगे तो मुझसे उल्टा कोई नई बात करना चाहिए। मैं जैसे बोला है वैसे करना है मेरा बेटा लोग, बेटी लोग। मैं जैसे बोला है वैसे ही करना है मेरा मम्मी। कोई भी मेरे को ये नहीं करना है। क्या नहीं करना है? उल्टा नहीं बात करना है। यीशु मसीह क्या बोला है? पहले मार्कुस सुसमाचार 13 में 13 क्या पढ़ा है? सब लोग आपको क्या करता है? नफरत करता है मेरे नाम के द्वारा। हालेलुया। इसलिए हम आदर के लिए ढूंढते। यीशु मसीह सब कुछ छोड़कर इस पृथ्वी में आया। किसके लिए आया? सहने के लिए आया। हम सहने के लिए जीना चाहिए। हालेलुया। दूसरों को गलतियों को हम सहने के लिए, दूसरों को हालेलुया दूसरों को जो कुछ हमारे ऊपर नफरत कर रहे वो सहने के लिए हम जीना चाहिए। दूसरों लोग ने हमारे ऊपर जो कुछ हालेलुया हमको हार्ट ब्रेक कर रहे, सहने के लिए हम जी रहे। हालेलुया। पति उसके समय के द्वारा, उसकी बातों के द्वारा हमारा हार्ट को एक सब बार ब्रेक करता है, सहने के लिए आप जी रहे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा जिएगे तो जो सब दिन में एक दिन रखाया परमेश्वर, आदर की दिन। हालेलुया। ऐसा आदर दिन देगा परमेश्वर ने। हालेलुया। हम इसके लिए जीना है यीशु की जैसा। हालेलुया। सहन के लिए, क्षमा करने के लिए, प्रेम दिखाने के लिए, सहनशीलता दिखाने के लिए जीना चाहिए। ऐसा जीना, हर दिन यही काम करना चाहिए। हालेलुया। आदर के लिए नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह आदर के लिए ही तो यहाँ तक आने के लिए एक मेमना की जैसा है ना, बलिకి వెళ్తున్నటువంటి मेमना। हालेलुया। वध होने के लिए जाने वाला मेमना की जैसा आया यीशु मसीह। यीशु मसीह आदर पाने के लिए नहीं आया यहाँ। यीशु मसीह आदर पाने के लिए नहीं आया। हम ऐसे ही सोचते हैं, घर का अंदर पत्नी मेरे को इज्जत देना है, बच्चों इज्जत देना है। ऐसा हम लोग सोचते हैं। जरूर ऐसा पाना चाहिए, लेकिन हालेलुया हम लोग हालेलुया हमारा माइंड प्रिपेयर होना चाहिए। हालेलुया। नफरत करता है। एक बार यही वचन पढ़ेंगे, यीशु ने क्या बोला है? 13 में 13, मार्कुस सुसमाचार 13 में 13 पढ़िए। यीशु को और देखेंगे तो हमारे ऊपर सहनशीलता बढ़ेगा। अभी हम यीशु के बारे में देखा है। अभी मार्कुस सुसमाचार 13 में 13 पढ़ेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। और पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार इंपॉर्टेंट है ना। हालेलुया। हम उद्धार पाया, वो उद्धार को संभालना चाहिए।
उद्धार पाया यीशु में, वो उद्धार को संभालना चाहिए। वो उद्धार को यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है, बादलों पर उसका साथ जाने चाहिए। जीसस इज कमिंग सून, उसका साथ जाना चाहिए। इसलिए ये हृदय को, हमारा हृदय में उद्धार पाया हृदय, यीशु के साथ संबंध मिल गया हृदय, इसलिए ये तोड़ने के लिए, हृदय को घबराहट करने के लिए, सब मनुष्य लोग हमारे ऊपर नफरत करने के लिए शैतान कोशिश करता है। अयो पास्टर जी, ऐसा यीशु में आने के बाद इतना नफरत, सब मनुष्य लोग नफरत करेंगे तो यीशु में नहीं आएगी तो अच्छी बात है ना। और ये भयानक खतरनाक बात है, यीशु में नहीं आएगी तो सीधा नरक में ही, हालेलुया, स्वर्ग नहीं, ये सीधा नरक में है ना। वैक्सीन लेगे तो 2 दिन में सिर दर्द आता है, बॉडी पेन्स आता है, हो गया वैक्सीन लेगे तो। वैक्सीन नहीं लेगे तो आईसीयू तक जाता है, मरे तो मरेगा, नहीं तो 10 लाख बिल का साथ घर पे पहुंचना है, ऐसा परिस्थिति हो गया है ना। इससे अच्छा 2 दिन बॉडी पेन्स, 2 दिन सिर दर्द से वैक्सीन लेगे तो 2 दिन सिर दर्द से बाहर आ सकते हैं। ऐसे ही यीशु में आने के बाद जो कुछ तकलीफ आ रहे, नफरत आ रहे, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। इधर वचन क्या लिखा है, उस समय में कोई भी आपको ऊपर नफरत करेगी तो उस समय आप क्या करना है, पवित्र आत्मा बोलने के लिए, पवित्र आत्मा क्या करता है, सहायता करता है। बोले वाला तुम नहीं हो, पिता का आत्मा तुम में से बोलता है, हालेलुया, है ना। कोई भी पकड़वाएंगे, अधिकारी लोगों के सामने बिठाइए तो अभी क्या बात करना, क्या लायर को पकड़ना, क्या बात करना, ऐसा बोलने के लिए, सोचने के लिए, चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है। उस समय में क्या करना, पवित्र आत्मा आके क्या बोलेगा, आपको अगुवाई करेगा। यीशु ने बोला है, मतलब हमारे यीशु में रहकर सारे लोग, घर वाले लोग भी, हालेलुया, बाहर का और अंदर का कोई भी डिस्टर्ब करेंगे तो हमको डिस्टर्ब करने के लिए शैतान कोशिश करता है। जब आप यीशु में आया, हालेलुया, मरने तक, बादल पर जाते तक, इसको हृदय को डिस्टर्ब करने के लिए, किसी को भी इस्तेमाल करने के लिए चाहता है, किसी को भी इस्तेमाल करने के लिए। पास्टर जी ने मुझे फोन नहीं कर रहे, सिस्टर जी ने मुझे फोन नहीं कर रहे, वो आंटी ने, वो हालेलुया, वो आंटी ने, वो अंकुल ने मुझे फोन नहीं कर रहे, मेरे घर पे नहीं आ रहे, नहीं आएगा, कोरोना टाइम है फोन नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है, सब लोग नफरत करता है, सिर्फ यीशु है हमसे प्रेम करने वाला। सब लोग नफरत करता है, उस समय में सहन करना जीना चाहिए। प्राइज लॉर्ड। आदर के लिए ढूंढ रहे हम लोग, आदर के लिए ढूंढ रहे। वो लोग मुझे कॉल करना चाहिए, वो लोग मुझे प्रेम करना चाहिए, वो लोग मुझे मदद करना चाहिए, वो लोग मुझे कुछ करना चाहिए, वो लोग मुझे करना चाहिए। ये यीशु मसीह नहीं बोला है, यीशु मसीह बोला है सब लोग नफरत करता है आपका ऊपर, मेरे नाम के द्वारा, मेरे नाम की वजह से सब लोग क्या करता है, आपसे नफरत करता है। वो नफरत को स्वीकार करो, पहले वो दुख उठाओ, अच्छे से उठाओ वो दुख को। ऐसा बाजू में ऐसा ये दुख में, ये दुख नहीं चाहिए, ये कष्ट मेरे नहीं चाहिए, ऐसा करेंगे तो ब्लेसिंग्स को भी ऐसा कर रहे। मोसेस ने क्या किया लास्ट टाइम, हालेलुया, खाना देश में जाते वक्त समय लोग ने क्या किया, पानी नहीं है ऐसा डिस्टर्ब किया। उस समय में हालेलुया उसने हटा दिया, ये समस्या मुझे नहीं चाहिए। उसने हालेलुया गुस्सा हो गया, एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए हालेलुया जो कुछ आपको कोई भी नफरत करेगी तो एक्सेप्ट करो, हालेलुया, एक्सेप्ट करके सहनशीलता दिखाओ। सहनशीलता दिखाएगी तो परमेश्वर उसके समय में हालेलुया उसकी कार्य करके दिखाएगा। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं आदर चाहिए, पहले ही आदर चाहिए, नहीं, पहले ही क्रूस की जगह में यीशु मसीह मर गया, बाद में तीसरा दिन जी उठ गया, है ना, पुनरुद्धान हुआ। वो आदर, ये दुख है, क्रूस है, दुख है, हालेलुया, पुनरुद्धान है, क्या है, आदर की। हम लोग ये बात चाहिए, ये नहीं चाहिए। बाइबल क्लियरली बोलता है अपने अपने क्रूस को उठा के चलो, ऐसे बोलता है। मतलब यीशु में आने के बाद कुछ तकलीफ आता है, प्रेम करने वाले लोग प्रेम नहीं करते हैं। एक बार यीशु में आने के बाद भी पास्टर से शायद तकलीफ आता है, सिस्टर से एक बार तकलीफ आता है, एक बार बाहर का लोग से, अंदर का लोग से कोई भी तकलीफ आता है, वो सहन कर जीना चाहिए। कोमलता दिखाना चाहिए, क्रोध नहीं रखना चाहिए, कोमलता को दिखाना चाहिए। ऐसा रह करे कि तो परमेश्वर उसकी समय में हालेलुया आदर की बात देता है। हालेलुया। गुड फ्राइडे पहले है, बाद में ईस्टर है ना, पहले ईस्टर है, बाद में गुड फ्राइडे नहीं है। हालेलुया, प्राइज लॉर्ड। इसलिए यीशु में तकलीफ है तो तकलीफ आता है क्या, यीशु में रहकर आता है। हालेलुया। तकलीफ की जगह में पवित्र आत्मा काम करता है, सहायता करता है। हालेलुया।
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देखिए हमारा हृदय हमेशा आदर के लिए ढूंढता है। सच में आदर, हम लोग सभी इंसान, हर इंसान आदर के लिए ढूंढता है, आदर के लिए ढूंढता है। इस पहले हालेलुया ये भी सोचना चाहिए, हालेलुया यीशु ने एक बात बोला है, सब लोग नफरत करता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग नफरत करते, कितना प्रधानमंत्री बोलो, कितना प्रेसिडेंट बोलो दुनिया में, हालेलुया, उसका वाइफ हालेलुया जिंदगी में एक बार ऐसा बात बोलता है, वो ऐसा आदमी क्यों मेरे लिए मिल गया है, हालेलुया, ऐसा एक बात आता है एक बार। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। एक बार यही वचन पढ़ेंगे, हम आदर के लिए ढूंढेंगे। तो यीशु ने एक अच्छा कहानी बोला है, यीशु मसीह ने अच्छा एक एग्जाम्पल बोला है, पढ़ेंगे लूका सुसमाचार में 14, लूका सुसमाचार में 14 में 7 पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार में 14 में 7 पढ़ेंगे। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य जगहों को चुन लेता है। हाँ, यीशु मसीह ने एक सुनिए, यीशु मसीह एक बात देखा है, एक वेडिंग का जगह में, एक वेडिंग हॉल में, एक वेडिंग का जगह में, शादी का जगह में वो बुला गया, हाँ, आमंत्रण किया लोग, है ना, आमंत्रण किया लोग आया, गेस्ट लोग आते, थोड़े लोग क्या करते हैं, आगे जो कुछ, हाँ, मुख्य जगह है वो जगह में बैठता है, वीआईपी चेयर्स में जाके बैठता है। यीशु मसीह ने क्या बोला है, ऐसा डायरेक्टली जाके वीआईपी चेयर में मत बैठो, क्योंकि हाल में देखेंगे तो थोड़ा चेयर वीआईपी के लिए डालता है, थोड़ा चेयर हालेलुया बोलेंगे तो रेड चेयर डालता है, बाद में ग्रीन चेयर डालता है, बाद में वाइट चेयर डालता है ना। वीआईपी रेड कलर चेयर किसके है, जो नेता लोग हैं और जो मुख्य लोग हैं, गवर्नर और कलेक्टर, वो ऐसा लोग आएंगे तो उसमें बैठने की। बाद में ग्रीन चेयर है, हालेलुया, उसके बाद में उसका घर वाली लोग जो कुछ रिलेटिव्स है वो लोग बैठने के लिए। बाद में हालेलुया, बाद में क्या फ्रेंड्स लोग बैठने के लिए, और वाइट चेयर में जो हालेलुया फ्रेंड्स से थोड़ा दूर लोग हैं वो लोग भी आके बैठने के लिए। ऐसा एक सिस्टम है, ऐसे सिस्टम है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ क्या बोल रहे, डायरेक्टली जाके वीआईपी चेयर आगे बैठेगी तो क्लियरली दिखेगा, दुल्हा दुल्हन मैं आगे रेड चेयर में बैठता हूँ, हालेलुया, उधर जाके उधर रेड चेयर में बैठेंगे तो सीधा जाके, क्योंकि शादी के लिए मुझे बुलाया है, मैं जाके डायरेक्टली रेड चेयर में बैठेंगे तो मुझे जो बुलाया व्यक्ति क्या करेगा, वीआईपी व्यक्ति कोई आएंगे तो उसको सीट दो, आप यहाँ से उठे, यहाँ से उठ के थोड़ा दूर जाके बैठो, ऐसा बोलेंगे तो हृदय में क्या आता है, मुझे बहुत दुख आता है ना, क्योंकि वो सीट्स किसके लिए है, ये चेयर किसके लिए है, वीआईपी लोगों के लिए सीट्स। मैं क्या किया है, उधर में बैठा है, तुरंत मुझे ऐसा बोलेंगे तो मुझे हृदय में दुख आता है। शायद वो दुख क्या वजह से आता है, ये शादी नहीं चाहिए, वो व्यक्ति मेरे जो आदर नहीं दिया है, शादी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, वो छोड़कर जाने के लिए अवकाश ही है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला है, तुरंत उधर मत बैठो, लास्ट चेयर में, वाइट चेयर में उधर हालेलुया अपने कम करके, हालेलुया अपने दुख उठा के, हालेलुया अपने लास्ट चेयर में बैठो, ऐसा बैठो। जो आपको बुलाया ना शादी में, हालेलुया आप जो आपको बुलाया है ना, वो शादी वाला लोग, वो व्यक्ति आपके सामने आके, भाई आप यहाँ क्यों बैठा है, आ जाओ फ्रंट में आ जाओ, हालेलुया आपको पकड़ कर लेके जाएगा, फ्रंट में बिठाएगा, वही आदर है। हालेलुया आदर मिलता है सबको सामने, सबकी जगह में, हालेलुया सबको साथ आनंद मिलेगा। हालेलुया यही वचन 7 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में हो जाएगा। 7 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य जगह चुन लेता है, हाँ, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, देखिए जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में नहीं बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी
किसी 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 बड़े को न्योता दिया हो। हाँ देखो, मतलब किसी बड़ी को न्योता, मतलब वीआईपी लोगों को इनवाइट करेंगे तो। हाँ, और जिसने तुझे और उस दोनों को न्योता दिया है, हाँ इनवाइट किया है, आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीचे जगह में बैठना पड़े। हाँ, पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीचे जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ। तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा और बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। देखिए हम लोग क्या करता है, हालेलुया, हम लोग ने उच्च स्थान के लिए, है ना, उच्च स्थान के लिए, और हालेलुया सब लोग मेरा आदर देना चाहिए, सब लोग मेरे को हालेलुया ये करना चाहिए, ऐसा स्वभाव में हम आगे बढ़ता है। सच में अच्छा बात है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला है, इस पहले क्या बोला है, हालेलुया, सब लोगों को बीच में मैं हालेलुया सेवा करने के रूप में रहता हूँ। सब लोगों को बीच में हालेलुया सामने मैं अपने लास्ट में दुख उठा गया आदमी के जैसा मैं बढ़ता हूँ, एक सेवक की जैसा मैं रहता हूँ। सब बड़े लोगों के बीच में, सब जगहों में हालेलुया मैं हालेलुया मुझे आदर चाहिए ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। मैं सब लोगों के सामने हालेलुया मैं सेवक की जैसा व्यवहार करता हूँ, सेवक की जैसा लास्ट हालेलुया बेंच में जाके मैं बैठता हूँ। तब मालिक ने वो विवाह की शादी करने वाला लोग क्या करता है, मुझे मेरा पास आके, हे मित्र आगे बढ़कर आ जाओ, आनंद की जगह में बैठो, हालेलुया ऐसे बोलेगा। हालेलुया। देखिए हमारे मन में हमेशा ये एटीट्यूड हालेलुया होना चाहिए, हालेलुया मुझे वो प्रेम करना चाहिए, मुझे बहुत आदर देना चाहिए, वो मुझे बहुत आदर देना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं, अच्छा बात है वो हालेलुया वो आदर चाहने से इस पहले हम लोग क्या करना चाहिए, सेवक की जैसा काम करना चाहिए। हालेलुया। गया हफ्ता में एक बात बोला है, वाइफ से हालेलुया वाइफ मेरा आधीन में रहेगी तो पहला पूरी रीति से मैं वाइफ को प्रेम करना चाहिए, पहला मेरा काम यही है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस यीशु मसीह और एक जगह में बोलता है, कोई भी आप में बड़े आदमी बनने के लिए चाहते हैं तो सबके लिए क्या करना है, दास हालेलुया सर्वेंट की जैसा बनना चाहिए। हालेलुया। पहले सर्वेंट की जैसा बनना चाहिए। कोई भी आप में से मैं बड़ा हूं, मैं महान बन जाता हूं, मुझे सब लोग आदर करना चाहिए, मुझे सब लोग प्रेम करना चाहिए, ऐसा चाहते हैं तो सबके लिए सेवक बनो। सेवक मतलब क्या है, सेवक बने का मतलब ऊपर क्या है, स्वामी रहता है। स्वामी सेवक को आदर देते हैं क्या, नहीं, बार बार क्या करता है, चिल्लाता है, मारता है, क्रोध करता है। जैसा फरो राजा स्लेव का ऊपर, जैसा फरो राजा इजराइल के ऊपर क्या करता है, मारता है, चिल्लाता है, डांटता है, वो ऐसा बात है। ऐसा बात को स्वीकार करेंगे तो एक दिन आएगा, आदर करने वाला दिन आएगा। पहले ही हम दास को स्वभाव को छोड़कर आदर समय के लिए ढूंढेंगे तो हालेलुया 2 दिन आदर मिलेगा, 3 दिन आदर मिलेगा, बाद में हालेलुया पीछे जाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हर जगह में, हर परिस्थिति में हालेलुया हम लोगों से हालेलुया सेवक हम्बल होकर जीना चाहिए, दास लोग बनकर जीना चाहिए। कोई भी हमको इन्वाइट करेंगे तो आदर के लिए ढूंढने के लिए जरूरत नहीं है, हम दास लोग बनना चाहिए। यीशु मसीह का बात है, दास लोग बनकर जाना चाहिए। कोई भी हालेलुया हम एक फंक्शन में जाएंगे तो, कहाँ भी जाएंगे तो दास लोग की जैसा व्यवहार करना चाहिए।
दास लोग की जैसा, उन लोगों को मैं दास ले, उन लोगों ने हालेलुया, उन लोगों के लिए मैं दास लोग की जैसा हम लोग सोच कर काम करेंगे तो हालेलुया एक आदर, और लोग से हमको आदर आएगा, वो कोई चोरी नहीं करेगा, ऐसा आदर आएगा हालेलुया। एक प्रधानमंत्री स्थान में जोसेफ को बिठाया है हालेलुया, कोई भी हालेलुया वो पोस्ट को कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा स्थान दे दिया है परमेश्वर ने। इसलिए हालेलुया पहले क्या बनना चाहिए, सेवक की। इसलिए पौलुस वक्त करता है, इतना बड़े पास्टर होने के बाद भी पौलुस वक्त, मैं सबको हालेलुया अंदर नहीं संपादिंचने कोसम, मैं सबको हालेलुया कमाने के लिए, सब मनुष्यों को मैं कमाने के लिए, मैं बड़े पास्टर की जैसा आपके बीच में यहार नहीं कर रहा हूं, मैं सेवक की जैसा कर रहा हूं हालेलुया। और एक बात बोलता है, मेरा पास अधिकार है, मेरा पास अधिकार है, वो अधिकार भी एक बार मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो इस्तेमाल करेंगे तो सुसमाचार का काम स्टॉप हो जाता है ना। कोई भी आप में से कोई मिस्टेक करेंगे तो, मैं बड़े पास्टर हूं, कोई भी आप में से कुछ मिस्टेक करेंगे तो मैं सबको सामने डांटेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपका हृदय ये हो जाएगा हालेलुया। बाद में हालेलुया आप परमेश्वर की हालेलुया उपस्थिति में आशा से नहीं आएगा। इसलिए एक बार ये अधिकार भी मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं सुसमाचार के लिए हालेलुया, ऐसा बोल रहे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोग हमेशा एक सेवक के रूप में बनना चाहिए, आदर के लिए नहीं ढूंढना चाहिए। मैं दूसरों को सेवा करना है, मेरे मम्मी को सेवा करना, पापा को सेवा करना। अब हम पापा को सेवा कर रहे हैं, मतलब पापा बड़े हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं। बड़े लोग बोलता है कुछ बात भूलने दो, बड़े लोग मम्मी बोलता है कुछ बात भूलने दो, स्वामी कुछ बोलता है बात भूलने दो। अरे हम लोग सेवक उल्टा में बात करता है क्या, स्वामी के ऊपर बात करते हैं? नहीं बात करना चाहिए, बात करेंगे तो निकालेगा हालेलुया। इसलिए हम सेवक लोग बनकर काम करेंगे तो हालेलुया, आदर नहीं आएंगे तो भी सेवक लोग बनकर काम करेंगे तो परमेश्वर की ओर से आदर आता है हालेलुया। हम लोग आदर के लिए ढूंढेंगे तो हमारा आदर के लिए हम काम कर रहा है, कैसे मिलेगा? हमारा आदर के लिए हम काम करेंगे तो कैसे मिलेगा? हालेलुया मुश्किल है। इसलिए पहले हालेलुया सेवक लोग की जैसा बनना। यीशु मसीह का पास चेला लोग है, 12 चेला लोग में 2 चेला लोग यीशु मसीह का पास आके बोला है, यीशु मसीह महिमा में आप जाते हैं ना, मतलब ऊपर जाने के बाद आपका लेफ्ट साइड में मैं बैठता हूँ, राइट साइड में मेरा भाई बैठेगा, ऐसा थोड़ा रिक्वेस्ट करो यीशु मसीह पापा से, ऐसा बोला। यीशु मसीह ने बोला है आप आदर के लिए ढूंढ रहे है ना, आदर के लिए ढूंढ रहे, अच्छा बात है, लेकिन उसका पहले क्रूस की बात क्यों छोड़ दिया है? क्रूस की बात, हाँ क्रूस की बात को छोड़ दिया क्यों? मैं जैसा कष्ट उठा के क्रूस पकड़कर क्रूस की जगह में मर गया है, हाँ क्रूस की जगह में मरने वाला हूँ मैं हालेलुया, बहुत घायल के साथ, बहुत दुखी के साथ मैं मरने वाला हूँ, ऐसा विषय में आप शामिल हो जाएंगे क्या? दोस्त जो चेले लोग बोला है, हाँ यीशु मसीह आपका कष्टों में, आपका सहनशीलता में, जैसा आपने सहनशीलता दिखाया है वो क्रूस की जगह में दिखाया, वो ऐसा बातों में हम लोग भी शामिल होंगे, ऐसा उन लोग ने बोल दिया है। बोलने के बाद यीशु ने बोला है तो मेरा बाजू में कौन बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ये सब बात मेरा पापा निर्णय करेगा। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यीशु ने क्या बोला है उधर, देखिए 2 चेले लोग आने के बाद, प्रभु आदर चाहिए आपका, हालेलुया महिमा में बैठता है, राजाओं का राजा हालेलुया, प्रभु के प्रभु महिमा में बैठता है, लेफ्ट साइड राइट साइड में और मेरा भाई बैठने के लिए अनुग्रह दीजिए। यीशु ने तुरंत क्या बोला है? सहनशीलता दिखाओ, हालेलुया, अपने अपने क्रूस उठा के काम करो हालेलुया। इसलिए हमको आदर चाहिए तो हालेलुया, आदर चाहिए तो हालेलुया, जिंदगी भर सेवक के रूप में हम लोग काम करना है, जिंदगी भर सेवक के रूप में हम काम करेंगे तो हमको यीशु मसीह से आदर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार ये वचन पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक ये वचन भी एफएसियों की पुस्तक में 4 अध्याय में एक वचन पढ़ेंगे। एफएसियों की पुस्तक में 4 अध्याय में एक वचन पढ़ेंगे, 4 का 1 से ले पढ़ेंगे। एफएसियों की पुस्तक में 4 अध्याय में 1 से। इसीलिए मैं जो प्रभु में हाँ बंदी हूँ, हाँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए
बुलाए गए थे। हाँ, प्रभु ने हमको बुलाया, मतलब हम प्रभु में आया, बपतिस्मा लिया, प्रभु के पास आया, मतलब हमारा ऊपर बुलाहट है, इन्विटेशन है। परमेश्वर हमको इन्विटेशन किया है, इन्विटेशन दिया है, इसलिए हम लोग परमेश्वर की संतान बन गया है ना। हमारे ऊपर इन्विटेशन आया, वो इन्विटेशन के अनुसार हमको हालेलुया प्रभु में हम आने के लिए अनुग्रह दिखाया परमेश्वर ने। हम लोग बुला गया लोग है, सो बुलावट के अनुसार हम काम करना है। पढ़िए कि जिस बुलाहट से बुलाए गए थे आप, हाँ, उसके योग्य चाल चलो। उसकी बुलावट के अनुसार योग्य चाल चलन करना चाहिए। हाँ, क्या है? अर्थात सारे दीनता और नम्रता सहित, देखिए सारे दीनता, नम्रता और दीनता सहित और धीरज, अंडरलाइन कीजिए, धीरज, हाँ, धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरों की सहलो और मेल की बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया। मतलब ये बात क्या है? नम्रता में रहो, सहनशीलता में रहो, प्रेम धीरज से रहो, दूसरों को प्रेम करो, दूसरों के विषय में सहन करो। यही है हमारा बुलावट। ये करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर, दूसरों के ऊपर चिल्लाने के लिए नहीं बुलाया यीशु मसीह। हाँ, हालेलुया। मसीहा में रहने वाला लोग को कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। मसीहा में रहने वाला लोग झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करेंगे तो परमेश्वर की बुलावट को हम खराब कर रहा है। परमेश्वर ने जो रखा है आशीष, वो आशीष से अपने अपने दूर में रहने के लिए कोशिश कर रहा है। झगड़ा करेंगे तो मतलब मुझे आदरण चाहिए, मुझे आदरण चाहिए, ऐसा बातों के लिए हम फाइटिंग कर रहे हैं। झगड़ा कर रहे मतलब दूसरों को बात करने वालों को मुंह बंद कर, मैं बोलने वाला हूं वो राइट है, अब मुंह बंद कर, ऐसा बोल रहे मतलब मुझे आदर करो, मेरे बातों को सुनो, मुझे आदर करो, मेरे बातों को सुनो, मुझे आदर करो, ऐसा हमारा आदर के लिए हम कोशिश कर रहा है। इसलिए हालेलुया, मसीहा में परमेश्वर ने एक बुलाया है। जैसा यीशु मसीह ने मेमना के रूप में आया, सहनशीलता दिखाने के लिए आया। यीशु मसीह हालेलुया 2000 पहले यीशु मसीह को शरीर रूप में रहने वाला यीशु मसीह को हम पूछेंगे तो, इंटरव्यू करेंगे तो, यीशु मसीह इस पृथ्वी में आप क्यों आया है? यीशु मसीह धीरज दिखाने के लिए, आपको पापों को मैं सहने के लिए, आपको आदर देने के लिए, मैं मरने के लिए। देखो, हमको आदर देने के लिए यीशु मसीह मरने के लिए, मतलब हमको सेवा करने के लिए आया यीशु मसीह। सो यीशु मसीह के बारे में मार्कुस सुसमाचार में और एक बात बोला है, यीशु मसीह हालेलुया सेवा करने के लिए आया, सेवा करवाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह के बारे में ऐसा बात बोला है। यीशु मसीह सेवा करने के लिए, मतलब सेवा कौन करता है? स्लेव करता है, दास लोग करता है ना, दास लोग करता है, दास लोग की जैसा रहकर सेवा करने के लिए आया यीशु मसीह हमारे लिए। हम लोग भी दास लोग की जैसा रहकर सेवा करना चाहिए। हालेलुया, दीनता से रहकर, हम्बल से रहकर, हालेलुया ऐसा सेवा करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो एक दिन रखा है परमेश्वर ने, हानर देगा परमेश्वर की हाथों से हानर आता है। कोई भी, सब लोग भी आदर देना चाहिए। हालेलुया, इतना बड़े आदमी होने दो, देना चाहिए आदर। हालेलुया, प्रधानमंत्री पोस्ट में बैठेंगे तो हालेलुया, उस समय में प्रधानमंत्री पोस्ट में कौन बैठा है? जोसेफ ने बैठा है। यीशु ने ऐसा अनुग्रह दिया। फरो राजा कौन है? फरो राजा का घर में खाना के लिए भी किसको पूछना चाहिए? हालेलुया, जोसेफ को पूछना चाहिए। हालेलुया, मतलब इतना आदर दे दिया परमेश्वर, सब कुछ उसके हाथ में दे दिया, सब कुछ उसके हाथ में, जोसेफ के हाथ में दे दिया। क्यों ऐसा है? क्योंकि दास की जैसा काम किया है। हालेलुया, भाई लोगों के सामने दास की जैसा काम किया है। भाई लोग नफरत कर रहे, भाई लोग कमेंट कर रहे, हालेलुया, सपना देखने वाला लोग सपना, हाँ, टड्डा कर रहे, भाई लोग टड्डा कर रहे, टड्डा करते समय कोमलता दिखाया, भाई लोग टड्डा करते समय कोमलता दिखाया। फरो के घर में जाने के बाद कोमलता दिखाया, पाप की जगह में भाग गया है,
फरो की घर में भी कोमलता दिखाया, एक जेल में जाने के बाद भी हालेलुया कोमलता दिखाया। उसको कोमलता तो देखकर हालेलुया अधिकारी क्या किया है, बहुत प्रेम दिखाया। फरो राजा के सामने जाने के बाद कोमलता दिखाया। हालेलुया। भाई लोग ने हालेलुया, बहुत साल होने के बाद भाई लोग उसके सामने आने के बाद, अरे मेरे को मारने वाला लोग आया, अभी मेरा हाथ में आया, उन लोगों के ऊपर मैं बदला लूंगा, ऐसा नहीं बोला है। मेरे भाई लोग ने मेरे ऊपर गंदा बात किया, चिल्लाया, मैं अभी चिल्लाता हूं उनके ऊपर, ऐसा नहीं बोला है। भाई लोग ऊपर चिल्लाया, लेकिन जोसेफ ने एक चिल्ला के गंदा बात नहीं बात किया, उनको प्रेम दिखाया, खाना दे दिया। हालेलुया। देखिए ऐसा स्वभाव कोमलता को दिखाने के लिए, कोमलता को दिखाने के लिए यीशु ने हमको बुलाया। क्यों प्रभु ने क्यों बुलाया आपको प्रभु में आने के लिए? परमेश्वर ने क्यों बुलाया आपको? परमेश्वर ने क्यों बुलाया हमको? हालेलुया। दास की रूप में हालेलुया सेवा का करने के लिए, दास की रूप में हम सेवा करने के लिए हम्बल होकर हालेलुया अपने अपने दीन करके, हम अपने अपने दीन करके हम्बल होकर सहनशीलता करके हालेलुया सेवा करने के लिए बुलाया। यही है परमेश्वर का कॉलिंग, मतलब बुलाहट है हमारे ऊपर। ये करने में रोज बढ़ना चाहिए। हालेलुया, रोज बढ़ना चाहिए। हालेलुया। कैसे बढ़ता है? यीशु को और देखेंगे तो ये स्वभाव हमारे अंदर आता है। हालेलुया। पास्टर ये स्वभाव नहीं आ रहे, मतलब यीशु से ऊपर सही रीति से नहीं देख रहे, वचन नहीं पकड़ रहे, वह प्रार्थना नहीं कर रहे। हालेलुया। वचन पकड़ो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, वो स्वभाव अंदर आता है। हालेलुया। एक ही दिन में ऐसा स्वभाव नहीं आएगा, धीरे 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 हालेलुया दिन में डे बाय डे यीशु की रूप में हम लोग आता है। हालेलुया। मदर तेरेसा एक ही दिन में यहाँ आया क्या? नहीं, मदर तेरेसा कभी आया उधर हालेलुया सेवा लिया, बपतिस्मा लिया, मतलब सेवा में आगे बढ़ गया, सब कुछ सीखा है, सीखने के बाद प्रेम से बढ़ गया, बहुत ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग होने के बाद हालेलुया यहाँ आ गया है। एक दिन में नहीं हुआ बात, इसलिए हम लोग भी वचन पढ़कर हालेलुया पवित्र आत्मा का द्वारा वचन सुनकर हालेलुया ये बात हालेलुया प्रभु में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया स्तोत्रम, हालेलुया स्तोत्रम। इसलिए हालेलुया हम प्रभु में रहते समय लोग क्या करता है, हमेशा हमारा हृदय को ये करने के लिए, है ना, हमारा हृदय एक समुद्र के जैसा है, तो समुद्र में तूफान आने के लिए शैतान कोशिश करता है। हाँ, टोटे तूफान, यास तूफान। उस समय में कोई तूफान समुद्र में जा सकते हैं क्या? कोई भी समुद्र के ऊपर नहीं जाएगा, जाएगी तो मर जाएगा, क्योंकि समुद्र क्या करता है, बहुत ये होता है। समुद्र के ऊपर जहाज भी, मुंबई में क्या हुआ एक बार, ये जहाज లంగర్నే ఉంటారు, లంగర్ కట్టునున్న లంగర్ తెగిపోయి ఒడ్డున ఉన్న ఓడ కట్టిన లంగర్ తెగిపోయింది। हालेलुया। पूरा तेलुगु में बात किया है। हालेलुया। मतलब मुंबई में ऑलरेडी पार्किंग में है, एक पार्किंग किया हुआ एक जहाज क्या हो गया है, तूफान के टोटे तूफान के द्वारा ये रस्सी क्या हो गया, टूट गया है, चले गया है। जर्नी नहीं कर रहे, पार्किंग किया, क्या किया, लंगर कट हो गया है, वो रस्सी बंद कट हो गया, चले गया है। मतलब क्यों? समुद्र चले गया। कितना लोग मर गया है? कम से कम 220 मेंबर्स मर गया है, सॉरी 249 मेंबर्स मर गया है। तो क्यों ऐसा बात हुआ? समुद्र हो ऐसा तूफान के समय में। इसलिए हमारा हृदय समुद्र में आया हुआ तूफान की जैसा नहीं आना चाहिए। हालेलुया। कुछ मम्मी ने कुछ बात बोला, समुद्र की जैसा तैयार नहीं होना चाहिए हमारा हृदय। हमारा भाई ने हालेलुया हमको इज्जत नहीं दे रहे, समुद्र की जैसा तैयार नहीं होना चाहिए। हमारा बेटा, हमारा बेटी आपको इज्जत नहीं दे रहे, समुद्र की जैसा तैयार नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए। प्रेज गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए। प्रभु मैं आपके हाथ में हम सौंप रहा हूँ, ऐसा कोमलता को दिखाना चाहिए। बस जो बोलना है उतना बोलेंगे। हालेलुया। उसका झगड़ा करने के लिए जरूरत नहीं है। उसकी हृदय तूफान की जैसा नहीं बनना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मार्कुस सुसमाचार 13 में पढ़ेंगे तो हालेलुया लोग क्या करता है, अधिकार लोगों को सौंप देता है, सभाओं को सौंप देता है। हालेलुया। सभाओं में सौंप देता है, ऐसा करता है। उस समय में चिंता नहीं करने का, पवित्र आत्मा बीच में काम करता है। जितना प्रॉब्लम्स होने दो, उसको बीच में काम करने वाला के लिए हमारे लिए पवित्र आत्मा दे दिया परमेश्वर ने।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना धन्य की बात है। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला है लोग नफरत करेगा, आप नफरत में जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोला है। लोग नफरत करने पड़ेगा, सहन करो, उद्धार मिलेगा। हालेलुया। देखो उद्धार की बात है, सहन करो, उद्धार मिलेगा। वो समस्या के बीच में पवित्र आत्मा काम करेगा, पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। अधिकारी को बीच में रख दिया, जेल की बंधन में है, उस समय में क्या बात करना, उस समय में पवित्र आत्मा तुरंत बात करता है हमारे मुंह से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा को दे दिया, सहनशीलता करने के लिए अभिषेक दे दिया और उद्धार देने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए हम हमारा हृदय को कभी भी चिंता में नहीं जाना चाहिए। कोरोना के द्वारा एक परिवार में वाइफ को कोरोना है तो हस्बैंड वो बात को देखकर चिंता में बैन का साथ मर गया है। एक हस्बैंड कोरोना के द्वारा मर गया है तो ये बात को देखकर वाइफ ने बाई के साथ मर गया। कोरोना के द्वारा बाई के साथ मरने वाले लोग बहुत लोग हैं, बाई के साथ मरने वाला लोग बहुत लोग हैं। इसलिए हृदय चिंता में नहीं जाने का। मैं एक आदमी के लिए बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, अच्छे तबीयत दे रहे यीशु मसीह, तंदुरुस्त दे रहे, लेकिन 2 दिन 3 दिन होने के बाद तुरंत उसको हालत बिगड़ जा रही। इसके लिए क्या है ये बात? क्योंकि उसने चिंता ले रहे, बहुत चिंता ले रहे, संसार के ऊपर बहुत चिंता कर रहे। इसलिए चिंता नहीं आना चाहिए। सहनशीलता स्वभाव, कोमलता स्वभाव, हालेलुया, हमारे अंदर आना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नफरत आएगी तो कोई भी हमको ऊपर नफरत करेगी तो हम आनंद में रहना चाहिए। एक बार ये वचन पढ़कर क्लोज करेंगे। 5 अध्याय में, प्रेरितों पुस्तक 5 अध्याय में 41 पढ़ेंगे। हालेलुया। कोई भी हमारे ऊपर नफरत करेंगे तो, क्योंकि नफरत करेंगे तो क्या करना है, उधर जगह में हम सहनशीलता दिखेंगे तो आने वाले दिनों में हमको क्या मिलता है, उद्धार। आने वाले दिनों में सिंहासन, आदर, परमेश्वर की ओर से आदर मिलता है। इसलिए कोई भी हमारे ऊपर नफरत करेंगे तो हम आनंद से रहेंगे। हालेलुया। मसीहा में रहकर समय में हमारा घर वाले लोग कोई भी हमारे ऊपर नफरत करेंगे तो आनंद से रहेंगे। एक बार पढ़ेंगे 5 अध्याय 41 42 पढ़िए। 41 42 प्रेरितों पुस्तक 5 अध्याय। हाँ, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम यीशु के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। किसके लिए? यीशु की नाम के लिए अपमान। लोग क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु का नाम के लिए, उन लोगों की गलती की वजह से नहीं है, यीशु का नाम के लिए। एक बार हम अपमान 2 तरीका आता है। यीशु के लिए अपमान आता है, हमारा गलतियों के द्वारा अपमान आता है। हमारे गलतियों के द्वारा अपमान आएगा तो हम सहना पड़ना चाहिए, सहना चाहिए, है ना। हमारा अपमान के द्वारा आया है इसलिए सहना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह की ऊपर विश्वास किया है, अच्छा किया है, हम अच्छा काम कर रहे, दूसरों को अच्छा कर रहे, उसके ऊपर अपमान आ रहे, इसके लिए हम धन्यवाद कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न है। हालेलुया, परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, हाँ, हालेलुया। रेशमा सिस्टर ने एक बात बोला है, मैं दूसरों को अच्छा कर रहा हूँ, मैं, हालेलुया, मेरा ऊपर कुछ अपमान आ रहे। हालेलुया, ये वचन मैंने पढ़ा है, पत्रस पुस्तक में ये वचन मैंने पढ़ा है। यीशु मसीह भी अच्छा किया है, यीशु मसीह के ऊपर अपमान की बात किया है ना। यीशु मसीह किसके लिए आया? अच्छा करने के लिए आया। यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, बीमारी को चंगा करने के लिए, पापों को क्षमा करने के लिए, राज्य देने के लिए, स्वर्गराज देने के लिए, अच्छा करने के लिए आया। लेकिन यीशु के ऊपर अपमान आया। लोग क्या किया है? अपमान किया। हम अच्छा करेंगे तो अपमान आएगी, तो मतलब यीशु की वजह से हमको अपमान आएगी तो वो धन्य की बात है। परमेश्वर बहुत प्रसन्न है, परमेश्वर इसके लिए आदर देने के लिए परमेश्वर आनंद है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन लोग क्या करते हैं? अपने गलतियों के द्वारा अपमान आएंगे तो भी वो भी सहन नहीं कर रहे। मैं गलती नहीं किया, उसने किया है, ऐसा बहुत बोलता है। इसलिए हालेलुया, हमारा कामों के द्वारा कुछ अपमान हुआ है तो हम लोग सहना चाहिए। यीशु की के लिए भी कुछ अपमान हो गए तो और आनंद से सहना चाहिए। कोई भी अपमान आएंगे तो आनंद के साथ सहना चाहिए। हालेलुया। देखिए यहाँ क्या हो गया है, 5 अध्याय में थोड़ा लोग हैं यीशु के बारे में प्रचार कर रहे, प्रेरित लोग हैं यीशु के बारे में प्रचार कर रहे, अधिकारी लोग क्या किया है? उसको पकड़कर मारा है।
प्रेरित लोगों को पकड़कर पत्रोस और पत्रोस के साथ जो प्रेरित लोग हैं पकड़कर मारा है। कौन? अधिकारी लोग। ऐसा मारा है, मार कर बोले है अभी जाओ। ऐसा बोलने के बाद उन लोगों ने क्या बोल रहे? अब्बा, इतना आनंद की बात है, हम यीशु के लिए अपमान लेकर हमको ऊपर मारा है उन लोग ने, तो यीशु मसीह कैसा आदर देने वाला है। इतना आनंद से बोल रहे, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग? हालेलुया। उन लोगों ने इतना आनंद से बोल रहे, यीशु के लिए हम लोग अपमान उठाया, परमेश्वर के लिए हम लोग अपमान उठाया। उन लोग ने हमको मारा है। किसके लिए मारा है? यीशु के बारे में प्रचार कर रहे इसलिए मारा है। देखो इसके लिए परमेश्वर हमको कैसा तोहफा देने वाला है, स्वर्ग में कैसे तोहफा देने वाला है, यहाँ भी कैसे तोहफा देने वाला है। सच में हालेलुया। सब कलीसियों के ऊपर अधिकारी कौन है? पत्रुस को ऐसा पद दे दिया परमेश्वर ने, बहुत इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। पत्रुस की छाया के द्वारा लोग चंगा हो गया है। इतना आदर दे दिया है पत्रुस को। और स्वर्ग में जाने के बाद हम देख सकता है उधर का आदर क्या है पत्रुस को। हालेलुया। इसलिए अच्छा कर्म करने के लिए हमारा अंदर कुछ गलत नहीं है। दूसरों को हम अच्छा कर रहे, हमारा अंदर कुछ भी गलत नहीं है। हमारा ऊपर हालेलुया नफरत कर रहे लोग, आनंद से रहना चाहिए, तोहफा परमेश्वर से मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रे करेंगे, खड़े हो जाइए सब लोग, आंख बंद किसके प्रेयर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम। आंख बंद किसकी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह को और देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह को और देखेंगे। कोमलता दिखाना, कोमलता का स्वभाव। हालेलुया। धीरज धर कर स्वभाव, कोमलता का स्वभाव में हम आगे बढ़ना चाहिए। ये अंत्यकाल की दिन है। ये अंत्यकाल की दिन में हमारे हृदय में कोमलता स्वभाव आना चाहिए, क्योंकि हमारे आंखों के सामने देखते समय बहुत परेशान परेशान परेशान, घर का अंदर परेशान, बाहर परेशान, अंदर परेशान, बाहर भी परेशान। ये परेशान को देखकर तूफान आया समुद्र की जैसा हमारा हृदय नहीं बदलना चाहिए। समाधान से रहना चाहिए हम लोग। हालेलुया। कोमलता का स्वभाव दिखाना चाहिए। लोग हमारे ऊपर नफरत करता है, हम कोमलता दिखाना चाहिए। लोग हमारे ऊपर नफरत करते समय हम सहन कर उनको नफरत कर किया लोगों को, हम लोग कोमलता दिखाना चाहिए। ऐसा अनुग्रह हमें यीशु की जैसा, यीशु मसीह की सहायता के साथ यीशु की जैसा कोमलता का दिखाने में, हमारा समस्याओं के बीच में हमारा अंदर चिंता नहीं लेकर आता है, डिस्टर्ब करता है, बहुत समस्या डिस्टर्ब करता है, मनुष्य लोग डिस्टर्ब करता है। उस समय में हालेलुया कोमलता के स्वभाव आपका हृदय में आ जाए इन जीसस में, यीशु मसीह नाम में कोमलता की स्वभाव आपका हृदय में आ जाए इन जीसस ने। आप जॉब करते समय, हालेलुया, बिजनेस करते समय, घर का अंदर पत्नी का काम है, जो पति का काम है, बच्चों के रूप में है, को जो भी है यीशु मसीह नाम में कोमलता का दिखाने के स्वभाव, कोमलता से बात करने के लिए स्वभाव, कोमलता से व्यवहार करने के लिए अनुग्रह, अभिषेक यीशु मसीह दे रहा है। यीशु मसीह हालेलुया स्वर्ग को छोड़कर, सौभाग्य को, व्यवस्था को छोड़कर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए पापी लोगों के बीच में आया है। क्रूस की जगह में सह लिया है हमारा पाप, सह लिया है, सहन दिखाने के लिए, कोमलता को दिखाने के लिए, पापी लोगों को उद्धार देने के लिए, बीमारी लोगों को चंगा करने के लिए, दुख में पड़ा हुआ लोगों को दिलासा देने के लिए। जैसा यीशु मसीह कोमलता दिखाया है, वैसे ही हम कोमलता को दिखाने के लिए बुलाया गया लोग है, बुलाया गया लोग है। आदर के लिए नहीं ढूंढेंगे, सेवक बनकर दूसरों को सेवा करेंगे। आदर के लिए नहीं ढूंढेंगे, आदर के लिए ढूंढेंगे तो धोखा मिलेगा, झगड़ा आएगा। आदर के लिए मत ढूंढो, सेवा करने में आगे बढ़ेंगे, सेवा करने में आगे बढ़ेंगे। हमसे बड़े लोगों को सेवा करेंगे, हमसे छोटा लोगों को भी सेवा करेंगे। दूसरों को सेवा करने के, दूसरों को सेवा करने में अभिषेक, दूसरों को आदर करने अभिषेक, दूसरों को कोमलता को दिखाने के अभिषेक में यीशु मसीह में आगे बढ़ेंगे। इन जीसस ने, इन जीसस ने। जोसेफ को हालेलुया उस भाई लोग ने नफरत किया, बहुत दुख दे दिया, लेकिन जोसेफ ने हालेलुया बदला नहीं किया है, बदला नहीं किया है। कोमलता दिखाया, खाना दे दिया, अकाल के समय में खाना दे दिया।
कोमलता को दिखाया, हमेशा हालेलुया। हमारा ऊपर क्रोध दिखाया लोगों को, गुस्सा दिखाया लोगों को ऊपर, हम लोग कोमलता दिखाना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर ने बुलाया गया है, हालेलुया। नहीं पास्टर जी वो लोग को गुस्सा में बैठे, उन लोग को मालूम नहीं मैं सिखा रहा हूं, नहीं नहीं, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग कोमलता में दिखाने के लिए बुलाया गया है। सेवक लोग बनकर दूसरों को सेवा करने में यीशु मसीह नाम में आगे बढ़ेंगे। दास बनकर यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी हमारे बीच में दास बनकर, दास के रूप में आ गया है, जीरो बनकर आ गया है, सह लिया है हमारा पापों को। हम लोग दूसरों को दुख को, मिस्टेक्स को हर दिन क्षमा करके सहनेंगे, सहकर जिएंगे, हालेलुया। यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में कलीसिया को जितना लोग देख रहा है उतना लोगों को हृदय में सहने के लिए शक्ति मिले, इन जीसस ने सहने के लिए अभिषेक मिले, हालेलुया। हर समस्या का बीच में चिंता नहीं आना चाहिए, सहन कर जीने के लिए शक्ति, सहन कर जीने के लिए शक्ति। छोटा समस्या हो, बड़ा समस्या हो, लोग मर गया, शायद लोग चले गए आपको छोड़कर, आपसे प्रेम किया लोग अचानक आपसे छोड़कर गया है, आपसे प्रेम किया लोग अचानक नफरत कर रहा है, कोई भी खुशी भी मैटर होने दो, यीशु मसीह नाम में कोमलता को दिखाने के स्वभाव, क्षमा करने के लिए स्वभाव, समाधान से रहने के लिए स्वभाव यीशु दे रहा है। रिसीव इट इन जीसस नेम, रिसीव इट इन जीसस नेम। The spirit of patience, Holy Spirit of God is giving you the spirit of patience in your heart, patience in your spirit, in Jesus name. पवित्र आत्मा की द्वारा patience spirit, long temperance, in Jesus name, in Jesus Christ name. प्रभु हालेलुया। आशीर्वाद के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। गाली का बदले में हम गाली नहीं देना चाहिए, आशीष करना चाहिए। दूषण के बदले में हम दूषण नहीं करना चाहिए, आशीष करना चाहिए हम लोग, हालेलुया। कोई भी नफरत दिखाएगा तो हम नफरत नहीं दिखाना चाहिए, कोमलता को दिखाना चाहिए। ये कैसा आएगा कोमलत? यीशु का ओर देखेंगे, प्रेयर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह नाम में सहायता कर रहा है परमेश्वर, धन्यवाद। स्वर्गीय पापा नासरी यीशु मसीह नाम में कोमलता को अभिषेक दिया है प्रभु, धन्यवाद। कोमलता को अभिषेक यीशु मसीह नाम में दिया है प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले सबको, यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड कर रहा हूँ, हालेलुया। एक अनाउंसमेंट है, सुनिए, हालेलुया। रविवार की आराधना के लिए प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। शनिवार का दिन में शाम को समय 7 बजे से, हालेलुया, जूम मीटिंग में प्रेयर है, सीए प्रोग्राम है ना। कल शनिवार के दिन में 7 बजे जूम मीटिंग में सीए, हालेलुया, सीए प्रोग्राम है, सीए सर्विस है। सीए सर्विस में सब लोग शामिल हो जाइए, नया लोग, जूना लोग, सब लोग शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, हालेलुया। सब लोग शामिल हो जाइए। रविवार की आराधना में कुछ गवाही पोस्टिंग करने के लिए प्रभु ने आपका जीवन में जो किया है, गवाही को वीडियो के रूप में तैयार कीजिए। वीडियो क्या तैयार कीजिए, 2 मिनट का अंदर वीडियो तैयार कीजिए, अच्छे से रिकॉर्ड कीजिए, ईयरफोन्स लगाइए, हालेलुया। वीडियो रिकॉर्ड करके हमको भेजिए। गवाही बोलेंगे। गवाही बोलना मतलब परमेश्वर को हम आदर दे रहे, गवाही नहीं बोल रहे मतलब परमेश्वर को हम आदर नहीं दे रहे। इसलिए हम परमेश्वर को आदर देंगे, परमेश्वर को हम आदर देंगे तो हमको परमेश्वर आदर देगा, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेयर करेंगे, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में प्रभु इस आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हमसे बात किया परमेश्वर, कोमलता का स्वभाव, कोमलता का स्वभाव, धीरज धर कर रहने की स्वभाव। ये अंतकाल के दिन में सब मनुष्य लोग नफरत करता है प्रभु, लेकिन धीरज धरने के स्वभाव हमारा अंदर दिया है प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमारे साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।
गवाही कब बोलना, कब भेजना है हमको? आज रात तक 11 बजे की, आज रात तक भेजिए, रात के अंदर, आज रात के अंदर भेजिए, क्योंकि हम शनिवार को सुबह ही पोस्ट करेंगे, इसलिए शुक्रवार को रात तक हालेलुया गवाही भेजिए। गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord.